भक्तमाल जी में एक कथा आती है। एक राजा हुए, उन राजा का नाम था चंद्रपाल। क्या नाम था? जोर से बोलो। चंद्रपाल राजा जो थे, ये शरीर से रहते थे। राजस्थान का एक नगर है करौली, वहां के राजा थे चंद्रपाल राजा। ध्यान से सुनना, नाम व्यक्ति को कैसे वृंदावन में ले जाता है। फिर भले ही आप गांधीधाम रहो, कच्छ रहो, गुजरात रहो, सूरत रहो, बड़ौदा रहो, अहमदाबाद रहो, कहीं भी रहो, नाम यदि आपके पास है तो धाम आपका है, धाम में ही आप हो, यही विश्वास आपको मानना है। तो चंद्रपाल राजा थे करौली में। वो इतने नाम आश्रित थे कि नाम ने उनको पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के योग्य बना दिया था। शरीर से राजा थे, रहते करौली में थे, लेकिन नित्य श्रीधाम वृंदावन में ही उनका स्थिति रहती थी, वृंदावन का ही अनुभव करते थे। अब चंद्रपाल राजा की बात तो चलो पहली बार आपने सुना इनका नाम। आपने नाम सुना होगा रैदास, नाम सुना है? श्री रैदास जी की स्थिति ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी को एक दिन स्नान करते हुए नदी में ठाकुर जी मिल गए। तो रैदास जी उनकी सेवा करने लगे, अपनी कुटिया में रैदास जी को ले आए, रैदास जी ठाकुर जी को ले आए। तो रैदास जी का नियम था, वो विचरण बहुत करते थे, धामों में घूमते ही रहते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी जगन्नाथ, कभी द्वारिका, कभी वृंदावन, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन जब से ठाकुर जी आ गए, रैदास जी का निकलना बहुत कम हो गया। क्यों? ठाकुर जी के अनुकूल भोग की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, ये सब नहीं हो पाती थी। तो श्री रैदास जी एक ही जगह पे अपनी कुटिया में ही रहते थे, लेकिन उनका बड़ा मन होता था कि हम कहीं जाएं, कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने एक युक्ति अपनाई और उन्होंने अपनी कुटिया में ही कोनों को नाम दे दिए। कुटिया का वो कोना बद्रीनाथ, कुटिया का ये कोना श्री वृंदावन, कुटिया का वो कोना जगन्नाथपुरी, ये कोना द्वारिका धाम। ऐसे करके कुटिया में बहुत सारे नाम और नामों की नेम प्लेट लगा दी जगह जगह। रैदास जी क्या करते, बीच में बोले रैदास की कुटिया, वहां पर ठाकुर जी का श्रृंगार करते, श्रृंगार आदि करके, ठाकुर जी तैयार हो गए, चलो अब कहाँ चलोगे घूमने? चलो अयोध्या जी चलते हैं। सारा सामान वामान सब लगाते, भोजन की सामग्री रखते, ठाकुर जी का बैग लगाते, अपना बैग लगाते, सब लगा के ठाकुर जी को गोद में उठाते। कुटिया में ही एक स्थान का नाम अयोध्या था, वहां ले जाके ठाकुर जी को विराजमान, जय हो श्री अयोध्या धाम की जय, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर सरयू जी बह रही हैं, कैसी सुंदर हवा बह रही है, राम राम करते लोग घूम रहे हैं। और पूरे दिन इसी स्थिति में रहते थे कि मैं श्री अवध में हूं, श्री कनक बिहारी जी सामने बैठे हैं, श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सरयू जी बह रही हैं, ऐसे भाव में रहते। दूसरे दिन कहते, लाल जी बड़ा अच्छा अयोध्या का भ्रमण रहा, अब इच्छा हो रही है थोड़ा बद्रीनाथ दर्शन करने चलें। तो उस दिन श्रृंगार करके सब सामान फिर उठाते, एक कोने का नाम बद्रीनाथ, वहां पहुंच जाते। जय हो बद्रीनाथ, कैसी सुंदर हवा चल रही है, देखो कितना सुंदर हिमालय, गंगा जी बह रही हैं, जय हो नाथ, बड़ी कृपा आपकी जो मुझे इतना घुमा रहे हो। अब ये तो थी कुटिया के अंदर की स्थिति करते करते ये हो गया कि श्री रैदास जी जब बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते थे ठाकुर जी को लेकर के, तो भले ही जेठ का महीना हो, जून जुलाई का महीना हो, वो अपने ठाकुर जी को शॉल पहनाते, कंबल पहनाते अंदर कुटिया में। अरे बद्रीनाथ में है ठाकुर जी, हवा चल रही है, ठंड पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, ठाकुर जी आप शॉल पहन लो। अंगीठी रख देते सामने, अग्नि प्रज्वलित करते, ठाकुर जी को तपाते, और बाहर जुलाई का महीना। स्थिति ये हुई कि महाराज एक बार श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए और जेठ के महीना में उनके गांव में बर्फ गिरने लग गई। धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया, यदि सर्दी के महीने में लू चलने लग जाती तो समझ जाते जरूर आज रैदास अपने ठाकुर जी को दक्षिण ले गया होगा, इसलिए गर्म हवा चल रही है।
और कभी गर्मी के महीना में बर्फ गिर जाती, बोले अरे आज रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंचे होंगे जरूर। ये स्थिति, इसका मतलब ये बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है कि हमारा तन का उपस्थित होना सांसारिक विषय है, हम तन से कहीं उपस्थित हो, लेकिन मन का उपस्थित होना कहीं पर, ये भक्ति का विषय है, ये भाव का विषय है। और वृंदावन तन की प्रेजेंस मांगता ही नहीं है, वहां तो मन का ही प्रेजेंट होना जरूरी है। तो चंद्रपाल राजा भले करौली में रहते थे, लेकिन मन ऐसा था उनका कि वो सदैव वृंदावन का स्मरण करते थे। अष्ट सखा हमारे, मैं अष्ट सखाओं का ज्यादा गायन करता हूं कथाओं में भी, तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं कि भैया तुम ठाकुर जी को अपना लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी तुमको अपना में ये बड़ी बात है। ठाकुर जी को तो सब अपनाते हैं, चोर भी कह के जाता है, हे द्वारिकाधीश कृपा करना कि मालिक सो रहा हो गहरी नींद में ताकि मैं चोरी कर लूं। चोर भी द्वारिकाधीश से प्रार्थना कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चोर भी ठाकुर जी को स्वीकार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है कि हम ठाकुर जी को स्वीकार करें, बड़ी बात यह कि उन्होंने हमें स्वीकार किया कि नहीं। तो अष्ट सखा गाते हैं एक बात कि भगवान हमको स्वीकार करते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है। और तब अष्ट सखाओं में एक सखा कहते हैं, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी हमको अपना कब बनाते हैं? मुझे ये पद बड़ा प्रिय, मैं लगभग कथाओं में गाता हूं और लोगों से कहता हूं भैया इस भाव को सुनकर के स्वीकार करो कि ठाकुर जी कब अपनाते हैं। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने कब? ठाकुर जी जिसको स्वीकार करेंगे उसकी स्थिति का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, ताको मन भक्तन की सेवा, हरि जन संगे हरि ओर आने, हरि जन संगे हरि ओर आने। बंधुओं, जैसे कोई फिल्म स्टार हमको दिख जाता है तो हम लोग बावले हो जाते हैं, होता है ना। कई बार हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पर, रेलवे स्टेशन पर कोई फिल्म स्टार जा रहा हो, कोई क्रिकेट स्टार जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा नामी एंटरटेनर जा रहा हो, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई पीछे पीछे। ये पूर्ण संसारी का लक्षण दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई संत दिखे, जैसे कोई वैष्णव दिखे, कोई तिलकधारी दिखे, कोई गले में माला पहना, कोई वैष्णव रूप का दिखे, आप बावले से हो जाओ। उसको प्रणाम करने, आप भले ही उसको नहीं जानते, लेकिन उसके रूप को देख करके, उसके भेष को देख करके, उसके भाव को, उसके माथे का तिलक देख के, उसकी धोती देख के आपके मन में हो जरूर द्वारिका से, वृंदावन से, अयोध्या से इनका कोई संबंध है। आप तुरंत जाके उसको प्रणाम करो, भले ही वो आपका अपरिचित है। ये एक वैष्णव का लक्षण है। और वैष्णव का भी नहीं, ये ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया, ये उस बात का प्रमाण है कि तुमको उनको देख करके प्रणाम करने की इच्छा हुई। अभी आप थे हमारे साथ अहमदाबाद में, अभी अहमदाबाद हम लोग उतरे उस दिन,
परसों रात्रि को, तो सत्य में एक अपरिचित खड़े थे सामने, धोती पहनी हुई थी उन्होंने, तिलक लगा रखा था। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूं, उन्होंने 3 बार मेरे से नजर हटाई, ऐसे ऊपर से नीचे देख के ऐसे हो गए, फिर ऐसे देखें फिर ऐसे हो जाए। लेकिन मैं जबरदस्ती उनके पास गया और मैंने कहा जय श्री कृष्ण। बोले जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अब हम आगे चले गए, ये सब बोले आप जानते थे इनको? मैंने कहा नहीं तो। बोले फिर आपने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा तिलक लगा रखा था, धोती पहनी हुई थी, इसलिए प्रणाम किया। अब मैंने कहा पीछे मुड़ के देखो, वो मुझी को देख रहा होगा, वो मुझे ही देख रहे थे। मैंने कहा वो रास्ते भर सोचेगा कि अपरिचित था, फिर भी ये मेरे को जय श्री कृष्ण बोल के गया। आगे से उनको कोई ऐसा मिलेगा तो वो भी जय श्री कृष्ण बोलेंगे अपनी तरफ से। यही तो प्रमाण है कि ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया। और मैं तो डंके की चोट पर बोलूं, मुझे नाथ ने स्वीकार किया है। मैं उनको स्वीकार करूं ये नहीं, वो भी मुझे कर चुके हैं, मैं योग्य नहीं हूं उसके। मुझे ब्रज में जन्म दिया, पहला स्वीकार का प्रमाण है। ऐसे पिता प्रदान किए, ये दूसरा स्वीकार का प्रमाण है। व्यासपीठ प्रदान की, तीसरा स्वीकार का प्रमाण। अपनी निज सेवा दे दी, ये चौथा स्वीकार का प्रमाण। मैं और कितने प्रमाण रखूं? मैं लेकिन चाहता हूं कि ऐसा स्वीकार ठाकुर जी सबको कर लें। पर जिस सुख में है हम, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उस सुख की प्राप्ति हो। मुझे अभिमान इस बात का नहीं कि मैं भक्त हूं, वैष्णव हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बिल्कुल भक्ति नहीं जानता, बिल्कुल वैष्णवता नहीं जानता। ये कुछ जो भी बोल रहा हूं, ये भी हमारे पूज्य पिताजी नाना जी की तपस्या का प्रतिफल है। लेकिन इस बात को अहंकार से कहूंगा कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का। बाकी कुछ मेरी योग्यता नहीं है। आप मुझे प्रणाम करो, मुझे देख के वंदन करो, मुझे माला पहनाओ, ये सब योग्यता मेरे पिताजी की वजह से है। मुझे उनकी तपस्या है। मेरे अंदर केवल और केवल मेरे ठाकुर जी मेरे हैं और मैं उनका हूं। कई बार तो मैं श्रृंगार भी, अब आजकल बालक सीख गए तो मैं कम ही करता हूं, लेकिन फिर भी मेरे को यह है कि ये है तो मेरा ही। चाहे कोई भी श्रृंगार करे, कोई भी भोग लगाए, रहेंगे तो मेरे ही, मेरे साथ ही। ये स्वीकार्यकरण, यही तो हमें चाहिए। ये भक्ति का पथ क्यों है? ताकि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। दुनिया ठाकुर जी को स्वीकार करती है, लेकिन विशेषता तब आवे जब ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण सदा लुभाने। अब तुलसीदास जी को आप सब जानते हो। तुलसीदास जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि नहीं, बताओ? किया ना। और इस बात का प्रमाण हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊं कलेश विकार। श्री गोस्वामी जी वहीं प्रस्तुत कर देते हैं, मेरी योग्यता नहीं कि मैं रघुनाथ जी का चरित्र लिख सकूं। तो ये योग्यता कैसे मिली? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। और वही बात यहां पर अष्टसखा